ग्रामीण आपकी तरफ से दी जा रही है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नूह हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने सीएम खट्टर से मुलाकात की, बात की और हालातों को लेकर जानकारी ली है। दरअसल सीएम खट्टर ने भी जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनके साथ एक बैठक की थी। उसमें कई अधिकारी भी मौजूद थे कि आखिर इस हिंसा की आग को कैसे काबू में किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। और अब ये बड़ी जानकारी कि खुद अमित शाह ने सीएम खट्टर से बातचीत की है और इस बातचीत में हालातों की जानकारी दी है। हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम क्यों जल रहा है, क्यों हरियाणा की कमर्शियल राजधानी को टारगेट किया जा रहा है, क्या नूह वाली हिंसा के बहाने साजिश के तहत गुरुग्राम को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरियाणा का शहर गुरुग्राम देश और दुनिया में जाना पहचाना जाता है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हिंसा के पीछे गहरी साजिश की तरफ इशारा कर चुके हैं। एक हंसता खेलता शहर आखिर क्यों जल रहा है? चमकते दमकते गुरुग्राम को आखिर किसकी नजर लग गई है? साइबर सिटी में विकास की रफ्तार को आखिर कौन रोकना चाहता है? जिस तरह नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम में जगह जगह आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल कई उठने लगे हैं कि आखिर इस शहर में हिंसा संयोग है या प्रयोग। दुनिया जानती है कि एनसीआर में आने वाला गुरुग्राम देश ही नहीं दुनिया में साइबर सिटी के नाम से विख्यात है। ये शहर हरियाणा की तरक्की का केंद्र है। पिछले महीने ही यहाँ G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 20 देशों और 9 विशेष देशों से करीब 1000 मेहमान जुटे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम से आ रही हिंसा और आगजनी की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गुरुग्राम का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है? क्या गुरुग्राम हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या साइबर सिटी को बदनाम करने की प्लानिंग थी? क्या हरियाणा में तरक्की की रफ्तार को रोकने का कुचक्र रचा गया है? खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। गुरुग्राम की पहचान साइबर सिटी के रूप में रही है। यहाँ देश और विदेश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद हैं। गुरुग्राम में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों पर नजर डालें तो TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और जेनपैक्ट जैसी कई कंपनियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मारुति और होंडा जैसी बड़ी कार कंपनियों के कारखाने यहाँ मौजूद हैं। मेडिकल टूरिज्म का हब माना जाता है गुरुग्राम। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सार्क देशों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इस इलाके में तनाव फैलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में साइबर सिटी गुरुग्राम का अहम योगदान है। IT और इससे जुड़ी कंपनियां 30,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ से निर्यात करती हैं। गुरुग्राम इनकम टैक्स देने वाला देश का 9वां सबसे बड़ा शहर भी है। 2022-23 में गुरुग्राम की 30,000 फर्म ने इनकम टैक्स जमा किया था और 40,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स मिला। IT सेक्टर ने कुल टैक्स का 25% जमा किया। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए भी इस इलाके में तनाव बढ़ना मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि फिलहाल गुरुग्राम में शांति है। जाहिर है देश की तरक्की के प्रतीक इस शहर में इस तरह की हिंसा और आगजनी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो गुरुग्राम में क्या हालात है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सोना में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है मेरे सहयोगी रुमान की। जाते हैं वहां पर और जानते हैं कि वहां पर इस वक्त हालात कैसे बने हैं। रुमान, आज सोना में स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं और क्या कुछ किया जा रहा है ताकि हिंसा को रोका जा सके?
देखिए, बिल्कुल सोना में धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है सोना और नूह के आसपास के इलाके में। सीधे तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स ने अब कमान संभाल ली है, क्योंकि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने समीक्षा की है, गृह मंत्रालय ने समीक्षा की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं, जिसमें 4 कंपनियां सीआरपीएफ की हैं, जिसमें 2 महिला कंपनियां भी मौजूद हैं, 12 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की हैं, 2 बीएसएफ की कंपनियां और साथ ही 2 आईटीबीपी की कंपनियों को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि जो दंगाइयों की जिनकी शिनाख्त हुई थी उनको पकड़ा जा सके। सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश की तरफ अभी की शुरुआती जांच इशारा कर रही है कि जो तमाम दंगे हुए हैं नूह से लेकर सोना तक और गुरुग्राम के सेक्टर 57 तक, बादशाहपुर तक, वो एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे और जानबूझकर इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। G20 समिट भी होना है, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की भी साजिश इसमें हो सकती है। फिलहाल सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि अब दंगाइयों की खैर नहीं है, क्योंकि अगले कई दिन दंगाइयों पर भारी पड़ने वाले हैं। 6 अगस्त तक पैरामिलिट्री फोर्स की फिलहाल तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है और जो तमाम दंगाई हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रुमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखो, हालातों को काबू में करने के लिए यहाँ पर लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फॉरन लौट रहे।